गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलिट आईटी गुरुकुल पर। और भाई सुशांत कुमार उपाध्याय और मैं सुशांत कुमार उपाध्याय आप लोगों का आज की इस क्लास नेक्स्ट क्लास जो कि ओ लेवल की फर्स्ट पेपर आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की M1R5 मॉड्यूल की नेक्स्ट क्लास है। उसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर्स का सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हमने निर्माण किया, मानव ने निर्माण किया, इसके बाद सेकंड कौन सा बना, थर्ड कौन सा बना, उस और इस तरीके से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स या ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर डिवाइसेस की हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ जनरल चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर थी, कब से कब तक चली, सेकंड जनरेशन और वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। और इसमें हम लोग एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। तो मैं स्क्रीन पे सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7897 25 46 07, यानी 7897254607। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में मैं बताता हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसमें 7 पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान से इन्हें नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कैलकुलेशन यानी कि गणनाएं जो है वो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस से की जाती थी। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जैसे कि अबेकस। अबेकस जो है वो पहला मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था जो कि चाइनीज लोगों ने बनाया था। और ये मैनुअल कैलकुलेशन डिवाइस था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाना, बस ये दो संक्रियाएं की जा सकती थी। इन द 16th सेंचुरी जॉन नेपियर वाज द इंग्लिश मैथमेटिशियन। 16वीं शताब्दी में जॉन नेपियर जो कि अंग्रेज गणितज्ञ थे, उन्होंने आविष्कार किया एक डिवाइस का जिसका जो कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने के लिए भी काम आ सकता था। स्लाइड रूल से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे या ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्लाइड रूल का अभी फिगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ गूगल पे। और इसे इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड यानी कि अंग्रेज गणितज्ञ एडमंड गंटर ने 16वीं शताब्दी में बनाया। पंच कार्ड सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1801। 1801 में पंच कार्ड का जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, उन्होंने उसे जैकवार्ड एक साइंटिस्ट थे उन्होंने किया। एनालिटिकल मशीन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। ये एनालिटिकल मशीन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज दैट वाज इंटेंडेड टू बी कंप्लीटली ऑटोमेटिक, यानी कि एनालिटिकल मशीन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, जिस या एनालिटिकल इंजन भी उसे कहते हैं, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक था। इसमें स्क्वायर रूट निकाल सकते थे आप, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर सकते थे। इसलिए इसे इसलिए इसे ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो पूर्ण रूप से एनालिटिकल मशीन ही था, जो ऑटोमेटिक था। और इसका निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब देखते हैं हम कि इसे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का या
जनक भी कहा जाता है। इसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 1940 से 1956 तक था। इसमें जो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड थी, जो टेक्नोलॉजी पे इस पे काम करता था ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। इन सब को मैं अभी गूगल पे आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1963 तक चली। ये सब पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो हैं आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में आपको आपके एग्जाम पेपर में मिल सकते हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये नाइन हाँ, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये 1956 से 1963 यानी 1956 से 1963 तक रही, और इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर के बारे में जो बच्चे इंटर या हाई स्कूल में होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। इसमें तीन पिंस होती हैं, और पीएनपी और एनपीएन, ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया इनमें। जो तृतीय पीढ़ी थी कंप्यूटर की, वो 1964 से 1971 तक थी, और इसमें आईसी आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। छोटे छोटे सर्किट्स का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो चौथी पीढ़ी थी कंप्यूटर की, वह 1971 से वर्तमान तक चली, और इसमें वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसको भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ अब वर्तमान में जो है कंप्यूटर की है वो पांचवी पीढ़ी चल रही है, और इसमें वर्तमान से लेके बियॉन्ड आगे आने वाले तक समय तक ये काम करती रहेगी, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में एडवैक इसका एग्जाम्पल है। एडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे भी जाते हैं पेपर में कि एडवैक का फुल फॉर्म दीजिए, और उसमें से चार ऑप्शंस में से आपको सही सिलेक्ट करना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये, और अगर आपने सही चुन लिया तो एक नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवैक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के भी एग्जांपल्स दिखा दूंगा। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यूनिवैक का अक्सर पेपर में ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है फुल फॉर्म यूनिवैक का। एनियाक एनियाक भी इम्पोर्टेंट है, और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब इसको बंद करता हूँ फाइल को, और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अबेकस। अबेकस कैसा दिखता था। देखिए ये जो है अबेकस का एक अबेकस डिवाइस इसी टाइप से कुछ दिखते थे। ये अबेकस, इसमें क्या होता था कि कुछ हम बॉल्स को कुछ रोज में डाल देते थे, और इन्हीं की सहायता से इनको इधर उधर खिसका के हम जोड़ना और घटाना, ये दोनों काम किया करते थे। तो ये तो है अबेकस, जो कि चाइनीज लोगों ने बनाया था, और ये प्रथम कंप्यूटर था जो कि मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस कहलाया। सेकंड में आपको दिखाता हूँ।
स्लाइड रूल को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब आपको। स्लाइड रूल कैसा दिखता था आप ध्यान से देखिएगा। वैसे कई लोगों ने देखा भी होगा। इमेज ऑफ गूगल पे आप डाल के ये सब चीज़ें देख सकते हैं स्लाइड रूल। देखिए ये स्लाइड रूल होता है जो कि आपकी लैब में भी, फिजिक्स लैब में भी देखने को आपको मिल जाएगा। और स्लाइड रूल से जो है हम एक तरीके से जोड़ने और घटाने का ही काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका निर्माण एडमंड गंटर द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में। पंच कार्ड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई 1801 बाई जैकब। पंच कार्ड, और पंच कार्ड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये है पंच कार्ड, और ये 1801 में जैकॉर्ड नाम के साइंटिस्ट ने निर्माण किया था। एनालिटिकल मशीन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज। एनालिटिकल मशीन जो थी वो चार्ल्स बैबेज ने बनाई थी, और डेट वाज इंटेंडेड टू बी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। एनालिटिकल मशीन अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर आप जो कि पूर्ण रूप से कंप्यूटिंग को ऑटोमेटिक करने का काम करता था वो था एनालिटिकल मशीन, जिसे चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, और इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। एनालिटिकल मशीन है, एनालिटिकल इंजन एक ही है। देखिए ये है एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल मशीन, और ये फुली ऑटोमेटिक था, जिसमें आप स्क्वायर रूट्स निकालना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सब कुछ कर सकते थे। इसलिए इसे फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा गया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी जो लगी थी और वो कब से कब तक कौन कौन सी पीढ़ी चली है उसके बारे में देखिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 तक थी, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स मैं आपको दिखाता हूँ अब। देखिए ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स की इमेजेस हैं, और इन्हीं इसी टेक्नोलॉजी का यूज जो है प्रथम पीढ़ी में किया गया था। इसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों को 1956 1963 तक जो चली, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर का इमेज मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनमें तीन या उससे ज़्यादा पिंस होते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है आप लोगों को सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया था। ट्रांजिस्टर्स का उपयोग, ट्रांजिस्टर्स मेनली बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन।
और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें 1964 से 1971 तक चली, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज का उपयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स का उपयोग किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज हैं। ये देखिए आज की जो ज़माने के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर होता है कुछ इसी टाइप का होता है, और आईसी ये है, ये भी एक आईसी ये है। इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें कई पिंस होते हैं, और ये बहुत ही ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है जिसे कि दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो है वीएलएसआई सिस्टम का उपयोग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, जो कि 1971 से वर्तमान तक चल रही है। और वीएलएसआई का मैं आप लोगों को अब दिखाने जा रहा हूँ इमेज। देखिए ये है वीएलएसआई सर्किट डायग्राम, ये जो आपको दिख रहा है। और वीएलएसआई कुछ इस तरीके से है, डिज़ाइन मेथडोलॉजी डेवलपमेंट, वीएलएसआई। तो ये तो हो गया वीएलएसआई का इमेज। आप ये सब कुछ चीज़ें अपने से ढूंढ के भी पढ़िएगा। कंप्यूटर्स पे सब कुछ बताया नहीं जा सकता, कुछ कुछ चीज़ें आपको खुद से देखना पड़ेगा गूगल बाबा की मदद से। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोग बताता जा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और पेपर होने वाला है आप लोगों का। तो ये फर्स्ट पेपर मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट, वर्तमान में चल रही है और बियॉन्ड। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इमेज दिखाना जरूरी नहीं, बस इतना आप जान लीजिए कि इसमें जो रोबोट्स होते हैं वो खुद ही सेंस कर लेते हैं, उनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, और सेंसर्स की सहायता से वो जान लेते हैं कि हमें अब क्या काम करना है। उन्हें बस इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है, बाकी वो सेंसर से सेंस कर लेते हैं कि हमें इस काम के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे देखिए ये रोबोट्स आपको दिख रहा है, एआई, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, और जिसे रोबोटिक्स भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। और ये तो हो गया अभी तक के कंप्यूटरों का। अब देखिए फर्स्ट कंप्यूटर जो था, फर्स्ट प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके एग्जाम्पल हैं एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हुए फर्स्ट पेपर की यानी ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल की, जिसका नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। और नेक्स्ट क्लास मैं आपको शाम को दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम को आपको सेकंड मॉड्यूल ओ लेवल का जो कि है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, उसकी क्लास अपलोड कर दूं। और मेरे यूट्यूब चैनल नीलेट आईटी गुरुकुल बाय सुशांत कुमार उपाध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।